और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी वो फीमेल स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स को एज अ जीडीपी या एज अ एयर डिफेंस ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद है, तो ये उनके लिए बेहतरीन मौका है। इस कोर्स के अंदर अभी जो अगस्त में आने वाली है, इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमसे रिलेशन का पूछा गया कि पाकिस्तान इस टू इस्लामाबाद इस टर्की इस, तो देखिए पाकिस्तान का इस्लामाबाद कैपिटल है, तो अभी हमने टर्की का कैपिटल बताना है, तो क्या है आंकारा। ठीक है, पिरामिड्स कहाँ पे है, तो ये इजिप्ट में। सऊदीया इज टू रियाद, ये भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज 1979 और फिजिक्स में इसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मलाला को नोबेल प्राइज किस सिलसिले में मिला, तो इसको पीस के रिलेटेड मिला। ठीक है, और 2014 में मिला। ठीक है, 2000। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू लैंड फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम जीडीपी, एडी और सीएई के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं 2024 में जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस और कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो अभी टेस्ट आने वाले हैं उनसे रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर वीडियो जो है ये 2024 में अभी इंशाल्लाह अगस्त के महीने में जो जीडीपी, एडी और सीएई की सीट्स आने वाली है, तो उससे रिलेटेड आपको गाइड करेंगे कि इसके टेस्ट का पैटर्न क्या है, कितने एमसीक्यूज होंगे, और पिछले साल का एक पेपर भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन डेट, कि एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट कब है। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, ताकि आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। फिर उसके बाद मैं आप लोग को टेस्ट का पैटर्न बताऊंगा कि आप लोगों के टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे और आप लोग को कितना टाइम दिया जाएगा उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद मैं एक पास पेपर भी सॉल्व करूंगा लास्ट ईयर का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसी तरीके से आप लोग फिर अपनी तैयारी कर सके। इसी तरह हमारे जो पेड नोट्स है, हमारा जो पेड कोर्स है जिसके ऊपर अभी हमने डिस्काउंट लगाया है पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए, तो भी आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और आप किस तरीके से बाय कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको टेस्ट सिलेबस का पता चल जाएगा कि टेस्ट का सिलेबस क्या है, और आप लोग को टेस्ट का पैटर्न पता चल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को पेपर की डिफिकल्टी का पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, आसान आते हैं या मुश्किल आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग को यह भी पता चल जाएगा कि हमने पास पेपर्स के एमसीक्यूज को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल एक यूनिक तरीके से पास पेपर्स को सॉल्व करने वाले। ये नहीं कि बस सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चन मिला तो उसका आंसर हमने याद कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो सेम क्वेश्चन ना पूछे बल्कि उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछे, तो भी आपको होना चाहिए। तो ये तरीकेकार भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने पास पेपर्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों को सिलेबस का पता चल जाएगा, टेस्ट पैटर्न का पता चल जाएगा, पेपर की डिफिकल्टी लेवल का पता चल जाएगा, और आप लोग को पता चल जाएगा कि हमने पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, पास पेपर्स के क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। जीडीपी और एडी मींस जनरल ड्यूटी पायलट्स और एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक्स, ये तीन ब्रांच जो है इनके इनिशियल टेस्ट में ये चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, इंटेलिजेंस के 100 क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इंग्लिश के 75 क्वेश्चंस होंगे और 25 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। ये अगर आप लोगों ने जीडीपी, एडी और लॉजिस्टिक्स का टेस्ट देना है तो ये उसका पैटर्न है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों ने सीएई का देना है, सीएई में सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की हो। ठीक है, ये जीडीपी, एडी और इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीई में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले नहीं। ठीक है, तो उनके टेस्ट में इन तीनों के साथ ये तीन तो होंगे, लेकिन चौथा सब्जेक्ट उनके टेस्ट में मैथ्स होगा। मैथ्स के 50 एमसीक्यूज होंगे और 25 मिनट्स का टाइम उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है, ठीक है, और चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके इनिशियल टेस्ट में ये चीजें इंक्लूडेड है। जो जीडीपी या एडी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, जीडीपी या एडी में अप्लाई करेंगे या लॉजिस्टिक्स ब्रांच में अप्लाई करेंगे, उनके टेस्ट में ये चीजें इंक्लूडेड है। उनके टेस्ट में मैथ्स नहीं है, मैथ्स सिर्फ और सिर्फ सीएई वालों के टेस्ट में होता है जिन्होंने सीएई में अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टेस्ट पैटर्न होगा। याद रखिए कि ये लॉजिस्टिक्स और एयर डिफेंस शॉर्ट कोर्सेज में भी आता है। तो ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये एफएससी बेस पे है, जिसको परमानेंट कमीशन कहते हैं। ठीक है, जो एफएससी के बाद अभी जिन बॉयज और गर्ल्स ने एफएससी की है ना, तो वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया टेस्ट पैटर्न। इसकी एक स्क्रीनशॉट निकाले, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि सर टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे और कौन कौन से एमसीक्यूज होंगे, तो इसकी एक स्क्रीनशॉट निकाले। ये आप लोग का टेस्ट पैटर्न भी हो गया, टेस्ट सिलेबस भी हो गया। बाकी जो फिजिक्स और इंग्लिश आप देख रहे हो ना, फिजिक्स तो आपके एफएससी कोर्स का आएगा, मैट्रिक का नहीं। ठीक है, एफएससी कोर्स का मैट्रिक आएगा। इंग्लिश में आप लोग का ग्रामर इंक्लूडेड है। ठीक है, ग्रामर आएगा आप लोगों का, और आप लोग का टेस्ट जो है तो ये एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों ने टेस्ट सॉल्व करना होता है, और रफ वर्क के लिए कोई पेज वगैरह आपको अलाउड नहीं होता, बल्कि आपने अपने ज़हन में सॉल्व करना होता है, तो उसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है कि किस तरीके से करना है। ठीक है, वो आप हमको तैयारी के अंदर भी बताएंगे और इसी तरह वीडियोस के अंदर भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग का एमसीक्यूज की फॉर्म में टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इतने इतने एमसीक्यूज होंगे और ये टाइम होगा। अगर किसी ने सीएई में करना है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है सिर्फ वो लोग, तो उसका मैथ्स भी इंक्लूडेड। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी वो फीमेल स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स को एज अ जीडीपी या एज अ एयर डिफेंस
ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद है तो ये उनके लिए बेहतरीन मौका है। इस कोर्स के अंदर अभी जो अगस्त में आने वाली है इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये अगस्त का मैंने आपको कैसे बताया, तो आप देख कर सकते हैं कि 2023 में, अच्छा मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये नजर आए, 2023 में जो सीट्स अनाउंस हुई थी आप यहाँ पे चेक कर ले तो ये 16 अगस्त को आई थी, ठीक है, 16 से 24 अगस्त तक। तो इस साल भी तकरीबन ऐसा ही होगा, 16 अगस्त से लेकर तकरीबन 24 से 25 अगस्त तक आप लोग की रजिस्ट्रेशन होगी। और जैसे ही आप लोग की ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है ना, तकरीबन फिर आपके मेरे ख्याल में कोई 22-23 से आप लोग के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 23 से टेस्ट स्टार्ट हुए थे, 23 अगस्त से। और ये टेस्ट जो है तो ये तकरीबन कुछ 10-15 दिन तक जारी रहते हैं, ठीक है। तो इस दौरान आपको कोई भी डेट दिया जा सकता है टेस्ट में अप्लाई करने के। सो देखिए जो स्टूडेंट्स हम से तैयारी करना चाहते हैं तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन या उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई खुद नहीं करनी, बल्कि उनको हम बताएंगे कि कहाँ पे अप्लाई करनी है और कौन से डेट पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से उनको फिर तैयारी करवाएंगे। तो जिन लड़कों ने या जिन गर्ल्स ने तैयारी करनी है हमसे तो उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। बाकी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नादरा का स्मार्ट कार्ड मस्ट है। तो अगर आप लोग का स्मार्ट कार्ड नहीं बना तो अभी आप लोग के पास 1 महीने का टाइम है, आप लोग अपना स्मार्ट कार्ड बनाएं, क्योंकि जिन बॉयज एंड गर्ल्स के पास स्मार्ट कार्ड नहीं होता ना तो उनको छोड़ते भी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना स्मार्ट कार्ड अभी से बनाएं, अभी आप लोग के पास टाइम है, ठीक है। और इंशाल्लाह 16 अगस्त से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगी और तकरीबन 22-23 से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तकरीबन 10 दिनों तक ये इनिशियल टेस्ट जारी रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट। कब आने वाले टेस्ट? अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जीडीपी की वैकेंसीज कब आएंगी, तो अगस्त में आएगी, 16 अगस्त से तकरीबन आने वाली है, ठीक है। और अक्सर पूछते हैं कि टेस्ट कब होंगे, तो 22 या 23 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कितने दिन तक टेस्ट होंगे, तो 10 दिन तक ये टेस्ट जारी रहेंगे, ठीक है। इस दौरान आपको कोई भी डेट दिया जा सकता है। अगर आपने स्टार्ट में अप्लाई किया होगा तो स्टार्ट में डेट मिल जाएगा, अगर आपने लास्ट में अप्लाई किया होगा तो लास्ट में डेट मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग के पास नादरा का जो स्मार्ट कार्ड है वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे 2023 का पास्ट पेपर, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जीडीपी का टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जीडीपी, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक्स का जो टेस्ट है ना, ये सब के सब एक जैसा होता है, ठीक है। और लॉजिस्टिक्स, इन तीनों ब्रांचेस का टेस्ट एक जैसा होता है, सेम टू सेम होता है, सेम डिफिकल्टी लेवल होता है। तो ये देखिए ये रावलपिंडी सेंटर का टेस्ट है जो कि 10 मार्च को हुआ था, ठीक है, और 2023 को, ठीक है। तो ये आप लोगों के इनिशियल टेस्ट है जीडीपी का, ठीक है। क्योंकि 2 कोर्सेज अनाउंस होते हैं, एक मार्च के अंदर आता है ना, एक मार्च के अंदर आता है और एक अगस्त के अंदर आता है। आप लोगों को पता है ना 2 साल में 2 मरतबा कोर्सेज आते हैं, एक के अंदर मेल अप्लाई कर सकते हैं और एक के अंदर सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है, बाकी दोनों के अंदर मेल अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो अगस्त में आने वाली है तो उनके अंदर फीमेल्स अप्लाई कर सकेगी, ठीक है। तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, तो ये मार्च वाली सीट है, ठीक है। तो ये 10 मार्च 2023 का टेस्ट है रावलपिंडी सेंटर का, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के पास इनिशियल टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है। और आर्मी नेवी के टेस्ट में ये सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों एक साथ आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है कि पाकिस्तान इज टू इस्लामाबाद इज टर्की इज टू। देखिए अभी इसके दरमियान आप लोगों ने रिलेशन बताने, पाकिस्तान और इस्लामाबाद के दरमियान क्या रिलेशन है। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल है, तो अभी आप लोगों ने क्या बताना है, टर्की का कैपिटल। तो टर्की का कैपिटल कौन है, अंकारा, ठीक है। ये टर्की का कैपिटल है। तो पाकिस्तान इज टू इस्लामाबाद एज टर्की इज टू अंकारा, ठीक है। इसके अलावा देखिए पिरामिड्स कहां पे है, इजिप्ट में है। तो ये भी आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सऊदीया इज टू, तो सऊदीया का कैपिटल भी पूछा गया है, जिस तरह के पाकिस्तान इज टू इस्लामाबाद इज सऊदीया इज टू रियाद, ठीक है। रियाज जो है ये इसका कैपिटल है, ठीक है। अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज इन 1979, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अमजद इज ओल्डर देन अकमल, अकमल इज यंगर देन अली। अभी देखिए अमजद जो है, अमजद ये क्या है, ओल्डर है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर कि अमजद क्या है, अमजद इज ओल्डर देन अकमल, ठीक है। अकमल से अमजद जो है ओल्डर है, मींस उम्र ज्यादा है। अकमल इज यंगर देन अली, और अकमल जो है तो ये अली से यंगर है, मींस अली से छोटा है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास कौन हो गया, अमजद जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर आपके पास कौन हो गया, अली, ठीक है, जो कि किससे बड़ा है, आपके पास अकमल से बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा हो जाएगा अमजद, और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन है तो अकमल। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स दोबारा से मैं ये सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हमसे रिलेशन का पूछा गया कि पाकिस्तान इज टू इस्लामाबाद इज टर्की इज। तो देखिए पाकिस्तान का इस्लामाबाद कैपिटल है, तो अभी हमने टर्की का कैपिटल बताना है, तो क्या है, अंकारा, ठीक है। पिरामिड्स कहां पे है, तो ये इजिप्ट में। सऊदीया इज टू रियाद, ये भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज 1979 और फिजिक्स में इसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मलाला को नोबेल प्राइज किस सिलसिले में मिला, तो इसको पीस के रिलेटेड मिला, ठीक है, और 2014 में मिला, ठीक है। 2014 में पीस का नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि अमजद जो है, अमजद ये अकमल से बड़ा है, ठीक है, और अकमल जो है अली से छोटा है। तो देखिए अमजद जो है ये अमजद जो है अकमल से बड़ा है और अकमल जो है अली से छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, अमजद, फिर उसके बाद अली, फिर उसके बाद अकमल। तो अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा अमजद, अगर पूछे कि सबसे छोटा कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस के अंदर डायरेक्ट तो जनरल नॉलेज इंक्लूडेड नहीं है,
लेकिन आप लोगों के इनिशियल टेस्ट के इंटेलिजेंस पोर्शन में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, ये सारे कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो आप लोगों को तमाम कंट्रीज के कैपिटल्स याद होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो ये तो आपके दो चीजें हो गई ना कि चलो लेट सपोज आपने सारे नोबेल प्राइजेस याद कर लिया, अपने कैपिटल्स याद कर लिए, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पेपर मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसके लिए आपको देखिए, अगर जनरल नॉलेज आप देखें तो पूरा हर चीज में जनरल नॉलेज है, इतना ज्यादा जनरल नॉलेज है कि अगर आप पूरी जिंदगी भी वकफ कर दे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जनरल नॉलेज खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए तकरीबन हमने 20 to 30 पेजेस बनाए हैं जनरल नॉलेज के, जो हम आपको देंगे अपने कोर्स के अंदर। अगर आप सिर्फ वो कर लेते हो तो जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन आप लोग के इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे ना, वो आपके लिए काफी है। बस सिर्फ उसी को आप कर ले, उससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो जिस तरह देखिए, यहाँ पे कैपिटल्स हो गए, तो कैपिटल्स तो आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे। यहाँ पे देखिए नोबेल प्राइजेस हो गए, तो नोबेल प्राइज तो आएंगे। अभी और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये तो जस्ट हम एक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, और उस एक टेस्ट में से स्टूडेंट्स को जस्ट ये 5 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 100 में से तो उसको जस्ट ये 5 ही क्वेश्चन आते हैं जो उसने बताया कि ये मेरे टेस्ट में आते हैं। बाकी भी तो बहुत सारे पूछे जा सकते हैं ना। तो उन सब चीजों को देखते हुए, उन सब चीजों को स्कैन करते हुए हमने 20 to 30 पेजेस के जनरल नॉलेज भी अरेंज की है आपके इंटेलिजेंस पोर्शन के लिए। ठीक है, आपके एकेडमिक में जनरल नॉलेज नहीं आएगा, ये जनरल नॉलेज आपके इंटेलिजेंस पोर्शन में पूछा जा सकता है, जिस तरह यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। बाकी आपको एक्स्ट्रा फजूल बुक्स वगैरह या फजूल पीडीएफ्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है कि 90% आप 90 अब बताए। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्यूशन पे लग जाएंगे कि अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। और टेस्ट में तो ना आपके पास बॉल पॉइंट अलाउड होता है, ना कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपकी इनिशियल टेस्ट में आ जाए, जिस तरह 90% आप 90, 30% आप 30, मैं भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसका पहला डिजिट क्या है? 9, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 81। तो ये आपका आंसर हो गया 90% आप 90। अभी आप लोगों ने चेक किस तरह करना है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने 90% मालूम करना है 90 का, और आपका आंसर आ रहा है 81, तो इट मीन्स कि ठीक है। अगर आप लोगों का आंसर इससे ज्यादा आ रहा है तो इट मीन्स कि आप लोगों ने पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है। ये आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 30% आप 30 मालूम करें तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। अभी लेट सपोज अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर लूं और मैं आपको कहूं कि आप 30% आप 3 मालूम करें, तो अभी आप लोग क्या करोगे? क्योंकि अभी तो देखिए, अगर आप लोग इस तरह से कर देते ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, तो ये तो आपका हो गया। तो अभी मुझे बताइए क्या 9 3 का 30% हो सकता है? क्योंकि आंसर तो हमारे जो चीज है जो टोटल 100% है उससे ज्यादा आ रहे। 3 का 30% क्या 9 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 30% 3 का तो इससे कम होगा, तो हमने क्या करना है? पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो देखिए 9 में पॉइंट यहाँ पे है ना, 9.0 हम लिख सकते हैं ना, तो इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें तो 0.9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जब भी देखिए हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर इससे रिलेटेड हमने देखना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर 30% आप 3 मैंने आपको बताया, तो आपका आंसर इस 3 से कम होगा। यहाँ पे आपका आंसर इस 90 से कम होगा, यहाँ पे आपका आंसर इस 30 से कम होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि 90% आप 6, तो आपका आंसर 6 से कम होगा। तो आप 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 54। अभी देखिए ये 54 तो 6 से ज्यादा है ना, तो हमने क्या करना है? पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो मैं 54 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 54.0, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? 5.4। तो अभी देखिए, अभी 5.4 आपके पास 6 से कम है ना, तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक थी। आप लोगों ने दोनों नंबर के पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने ये देखना है कि जो आंसर मेरे पास आया है कि मेरे पास उस नंबर से ज्यादा तो नहीं है। जिस तरह यहाँ पर देखिए, हमने 6 का 90% मालूम करना था, तो मेरे पास 5 आ गया, 54 आ गया, तो 54 तो नहीं हो सकता, तो मैंने पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है। यहाँ पर मैंने 30% आप 3 मालूम करना था, तो मेरे पास 9 आ गया, तो मेरे पास 9 तो आंसर नहीं हो सकता, तो मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया तो 0.9 आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए परसेंटेज के। इससे आप लोग के इनिशियल टेस्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन लाजमी आएंगे इंटेलिजेंस में। तो जो भी क्वेश्चन आ जाए, ये ट्रिक है उसको आसान तरीके से मालूम करने का। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलेंडर टाइप से पूछा गया है कि अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। कैसे जमा करने हैं? जिस तरह देखिए, संडे है तो संडे के साथ अगर हम एक दिन जमा कर लेते हैं तो मंडे हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट डे जमा कर लेते हैं तो ट्यूसडे हो जाएगा। अगर इसके बाद तीसरा दिन में जमा कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इफ यस्टरडे वाज डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो यस्टरडे का जो भी दिन होगा उसके साथ हमने 3 दिन को जमा करना है। ठीक है, उससे 3 दिन आगे हमने जाना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैंने बता दी। बाकी इस तरह जो वर्बल की 13 टाइप्स है, उस सारे के सारे टाइप्स हम आपको अपनी ऑनलाइन कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे। उसके ऊपर लेक्चर्स लेंगे, नोट्स देंगे, इसी तरह नॉन वर्बल के ऊपर लेक्चर्स लेंगे, नोट्स देंगे, इसी तरह कंप्लीट आपको कोर्स पढ़ाएंगे। तो अगर कोई हमारा कोर्स बाय करना चाहता है तो ये हमारा नंबर है, लास्ट में मैं डिटेल्स भी दूंगा, इस नंबर पर रब्ता करके वो हमारा कोर्स बाय कर सकता है। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट आपका क्या है एकेडमिक में,
फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है। अच्छा देखिए, एंगुलर मूवमेंट का यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट है। और एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि डिफिनीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन क्या है कि ये हीट, वर्क और टेम्परेचर इनके दरमियान रिलेशंस को शो करते हैं, ठीक है। इट डील्स विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक कौन सा है, इसके एग्जांपल्स, इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए कि एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी, एसी करंट को डीसी करंट में कौन कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं रेक्टिफायर। अभी देखिए, अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में ये पूछे कि डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है इसको कहते हैं इन्वर्टर। आप लोगों ने अभी अक्सर देखे होंगे कि ये सोलर सिस्टम के साथ इन्वर्टर लोग लगाते हैं, तो ये वही इन्वर्टर है, ठीक है। और ये रेक्टिफिकेशन के अपोजिट काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्ट्रेटन करता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एसी करंट इस तरह से होता है ना, और डायरेक्ट करंट इस तरह से होता है। तो ये क्या करता है, ये इन्वर्टर, ये रेक्टिफायर आपके पास इस करंट को स्ट्रेट कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रेक्टिफायर्स। तो अभी रेक्टिफायर्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो ये है कि नंबर ऑफ डायोड्स कितने होंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड्स कितने होंगे, 1। फुल वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड्स कितने होंगे, 2। इसी तरह फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड्स कितने होंगे, 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एफिशिएंसी का, द मोस्ट एफिशिएंट रेक्टिफायर इज द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, ठीक है। इनकी जो एफिशिएंसी है वो बराबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, ठीक है। तो बाकी और तो इसके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग जस्ट कवर कर ले, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल क्या है। तो अल्फा पार्टिकल आपको पता है कि हीलियम का न्यूक्लिया है, ठीक है। किस तरह से बनते हैं, अल्फा पार्टिकल के अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स ये टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर भी आपके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल एक ही चीज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है, और हीलियम के न्यूक्लियाई में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। बाकी देखिए, ये रेडियोएक्टिव डिके के दौरान रिलीज होते हैं, ठीक है। तो दे आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके। तो जब रेडियोएक्टिव मटेरियल्स का डिके होता है, ठीक है, हाफ लाइफ के बाद जब उनकी ब्रेक डाउन होती है, तो उस दौरान आपके पास अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं। अच्छा देखिए, बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया। ये जो हाई यील्ड पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये हमने अपनी तरफ से ऐड किए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे कि अल्फा पार्टिकल क्या है, बल्कि आपसे डायरेक्ट पूछे कि बीटा पार्टिकल क्या है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको मिले, तो आपने सिर्फ उसका आंसर याद नहीं करना, बल्कि आपने उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स याद करने, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे वो क्वेश्चन ना पूछे, बल्कि उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछे। तो बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह गामा पार्टिकल क्या है, गामा पार्टिकल आर एक्स रेस, और ये चार्जेस पार्टिकल है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि अगर गामा पार्टिकल चार्जेस ले, तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, वहां पे तो चार्ज वाले पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट इज। तो पैरेलल सर्किट में आप लोगों के पास वोल्टेज रिमेन द सेम, वोल्टेज सेम रहेगा, और करंट जो है वो डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों से पूछे करंट, तो करंट आप लोगों के पास सीरीज में सेम रहेगा, ठीक है, और वोल्टेज जो है सीरीज में और डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वोल्टेज पैरेलल में सेम होगा, करंट सीरीज में सेम होगा, करंट जो है पैरेलल सर्किट में डिवाइड होगा, और वोल्टेज सीरीज सर्किट में डिवाइड होगा। तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस काफी मर्तबा पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वोल्टमीटर इज यूज। वोल्टमीटर किस लिए यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वोल्टेज जो है पैरेलल सर्किट में सेम होता है, तो वोल्टेज को हम एक्सटर्नल सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में आपके पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसी तरह एक दूसरा डिवाइस भी है जिसको हम कहते हैं एमीटर। एमीटर हम किस लिए यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि करंट आपके पास सीरीज में सेम रहेगा, तो इसलिए एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे ताकि वो हमें एक्यूरेट करंट मेजर करके दे दे, ठीक है। तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो सेम होते हैं, ठीक है। बाकी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज होता है हर सेकंड पर, उसकी जो वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिलेट चेंज होती है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकंड से चेंज होती है हर सेकंड में, ठीक है। हर सेकंड में उसकी इतनी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो ये भी क्वेश्चन काफी मर्तबा पूछा गया। इसी तरह एक और
और क्वेश्चन पूछा गया है कि रेंज जो है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किन दो एंगल्स पे रेंज सेम होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज आपके पास सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब आप दो एंगल्स को ऐड कर लेते हैं और उसका सम 90 आ जाए। जिस तरह देखिए, अगर मैं आपको कहूं 60 + 30, तो 60 + 30 से क्या आएगा, 90। तो 60 डिग्री पे जो रेंज होगा वो 30 डिग्री पे भी होगा। तो अगर आपसे पूछे कि किन दो एंगल्स पे आपके पास रेंज सेम रहेगा, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनको अगर आप ऐड करें तो आपके पास 90 आ जाए। जिस तरह देखिए 60 + 30, इसी तरह 45 + 45, इसी तरह आप देखें 70 + 20। तो इन सब एंगल्स पे आपके पास रेंज सेम होगा। रेंज क्या है, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। लेट्स सपोज आप लोगों ने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना ये कवर करेगा ना, इसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, 45 डिग्री पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और किन एंगल्स पे रेंज सेम होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनको अगर आप ऐड करें तो आपके पास 90 आते हैं। जिस तरह देखिए 60 + 30, 45 + 45, 70 + 20, ठीक है। तो ये आपके हो गए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टायर बर्स्ट इज एन एग्जांपल। अगर टायर फट जाए तो ये किस चीज की एग्जांपल है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस की एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह देखिए क्लाउड फॉर्मेशन भी एडियाबेटिक प्रोसेस में आता है। रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। और रेफ्रिजरेटर जो है तो ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। अभी ये सारे प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक में आपके पास हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आइसोथर्मल में आपके पास टेम्परेचर सेम रहेगा, इसमें आपके पास हीट सेम रहेगा, इसमें टेम्परेचर सेम रहेगा। आइसोबेरिक में आपके पास क्या होगा, आइसोबेरिक में आपके पास प्रेशर सेम रहेगा। आइसोकोरिक में आपके पास वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स भी आप याद कर ले कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। जिस तरह देखिए बॉइलिंग जो है किस चीज की एग्जांपल है, बॉइलिंग इज द एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टायर ब्रश, रेफ्रिजरेटर, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। प्रेशर कुकर जो है तो ये किस चीज का एग्जांपल है, तो ये आइसोबेरिक, क्योंकि वहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो इसी तरह प्रेशर कुकर क्या है, ये आइसोबेरिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि एंटीनम ऑफ डॉल्फुल, तो डॉल्फुल किसे कहते हैं, हैवी चेयरफुल, ठीक है। ये इसके एंटीनम्स है, अपोजिट मीनिंग्स है, ठीक है, अपोजिट मीनिंग्स। सिनोनिम्स किसे कहते हैं, सेम मीनिंग को। एंटीनम्स किसे कहते हैं, अपोजिट मीनिंग्स को, ठीक है। तो ये क्या है, उदास, ठीक है। इसकी मानी क्या है, उदास, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, हैवी, ठीक है, जॉयफुल, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है कि डक्टाइल। डक्टाइल क्या है, जो इजीली ब्रेक ना हो, तो इसका आपके पास एंटीनम क्या हो जाएगा, ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। डक्टाइल उस मटेरियल को कहते हैं जो आसानी से टूटे ना, और ब्रिटल उस मटेरियल को कहते हैं जो आसानी से टूट जाए, ठीक। तो ये आपका हो गया। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको सबसे पहले अपने साथ सेव कर ली। हम आप लोगों को इनिशियल टेस्ट की तैयारी करवाएंगे 100% गारंटी के साथ। इसके लिए हमने ये 4 सेट्स के नोट्स बनाए हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको वर्बल देंगे ट्रिक्स के साथ, नॉन वर्बल देंगे सॉल्व, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, जिसमें अगर आप लोगों ने जीडीपी एडी के अंदर अप्लाई किया तो फिजिक्स और इंग्लिश होगा, ठीक है। और इस तरह अगर आपने सीए के अंदर किया तो फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स होगा। और पिछले 5 सालों के पास पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों को तो ये 4 सेट के नोट्स भी देंगे। इसी तरह लेक्चर्स भी हमारे वेबसाइट के थ्रू होंगे। ये हमारा वेबसाइट है lineforceacademy.com, इसके थ्रू हम आपके साथ लेक्चर्स भी लेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे। जिस तरह भी ये लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इस तरह लेक्चर्स भी लेंगे, जिसमें हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे भी। तो आप अगर हमसे तैयारी करते हो तो इसके चार्जेस क्या होंगे, इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 10,000 है। अभी हमने डिस्काउंट लगाया, हम आपसे 3,500 फीस लेंगे और टेस्ट की आपको 100% गारंटी देंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 4 सेट्स देंगे नोट्स के, जो मैंने भी आपको दिखाए। और ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना हो उस सेंटर के मुताबिक आपको सेलेक्टेड नोट्स दूंगा। अगर किसी ने पिंडी से देना है तो पिंडी के नोट्स दूंगा, किसी ने कराची से देना है कराची के दूंगा, किसी ने लाहौर से देना है लाहौर सेंटर के नोट्स दूंगा, और पेशावर वालों को पेशावर सेंटर के, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट होता है। तो आपको आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स मिलेंगे ताकि आप लोगों का इनिशियल टेस्ट उससे क्लियर हो सके। बाकी इसके अंदर आपको हम क्लासेस भी लेंगे, हमारे वेबसाइट के अंदर क्लासेस भी होंगे। पिछले 5 साल के पास पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके टेस्ट से पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, और टेस्ट की 100% हम आपको तैयारी करवाएंगे। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड भी करेंगे, और ये नोट्स आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये कोर्स हमें कैसे मिलेगा, तो ये आप लोगों को मोबाइल ऐप के थ्रू नोट्स मिलेंगे और वेबसाइट के थ्रू हमारे लेक्चर्स होंगे। इसके लिए आप लोगों ने हमारे पास अपना एडमिशन लेना होता है, ठीक है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी आप हमें मैसेज करते हो लाजमी बताया करें कि सर मैंने वीडियो देख ली है और मैंने सारी डिटेल्स पढ़ ली है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस अभी हम आपके साथ यूट्यूब पे डेली बेसिस पे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिए।